हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं मखनी दानेदार मटन कढ़ाई। आप इसको वाइट कढ़ाई भी कह सकते हो। मैंने इसको सरसों में तेल में पकाया है, तो इसीलिए जब ये तैयार होगी तो वाइट नहीं लगेगी। अगर आप इस तरह से बनाना चाहो तो सरसों का तेल इस्तेमाल ना किया करो, कोई और ऑयल में बना सकते हो। सरसों के तेल में वाइट नहीं बनती, तो हम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए हमने बनाया। उसमें सरसों का तेल सेहत के लिए अच्छा होता है, तो हम लोग यूज़ भी वही करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो शुरू करते हैं अच्छी सी रेसिपी। ये हमने 10-12 लहसुन की कलियाँ ले लिए हैं, लहसुन के दाने ले लिए हैं। ये आधा टुकड़ा हमने अदरक का ले लिया है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। ये हम ऑयल डालने लगे हैं सरसों का, आधा चम्मच जीरा, ये 5-6 हमने काली मिर्च के दाने डाले हैं, लौंग डाला है, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसके अंदर ये प्याज डालने लगे हैं, 2 हमने प्याज काटे थे बारीक बारीक इस तरह से। इसके अंदर ये हमने टमाटर, 1 टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 हरी मिर्चें काटी हुई थी, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। हल्का सा इसको फ्राई करना है। ये बहुत आसान रेसिपी है। ये हमने फ्रीज़र में रखा हुआ था, ये जम गया है। अच्छी तरह से इसको धो के मैंने रखा था, तो इसका कोई मसला नहीं है, ये खुद ब खुद पिघलता जाएगा। ये 1-2 मिनट के बाद ये बिल्कुल अलग अलग इसकी बोटियाँ हो जाएंगी। इसके अंदर हमने 1 प्याली दही डालने लगी हूँ। 5 मिनट के बाद हमने इसके अंदर दही डाली है। मैं इसके अंदर दूध और दही इस्तेमाल करने लगी हूँ, दूध और दही में पकाने लगी हूँ। ये बड़ा गोश्त, ये कढ़ाई दानेदार बन जाएगी। ये देखिए, ये अलग अलग हो गई हैं बोटियाँ। इसका कोई मसला नहीं है, जैसे पकती जाएगी। ये आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाला है, आधा चम्मच जीरे पाउडर डाला है, आधा चम्मच काली मिर्च, ये आधा चम्मच नमक डालने लगे हैं, ये आधा चम्मच गरम मसाला। चिकन वाइट कोरमा इसके अंदर डालने लगे हैं, 1 पैकेट हमने लिया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अगर आपने गोश्त का या कोई भी सालन का अच्छा टेस्ट लेना है तो हल्की आंच पे पकाइएगा। मैं हमेशा हल्की आंच पे पकाती हूँ। ये दूध की मलाई इसके अंदर डालने लगे हैं। ये 1 कप हम दूध का डालने लगे हैं इसके अंदर। बहुत हेल्दी ये रेसिपी है और अच्छी भी है। दही और दूध में, गोश्त, बड़ा गोश्त में, ये साथ में सरसों के तेल में बनी हुई है। ये दही भी सेहत के लिए अच्छी होती है, दूध भी और सरसों का तेल भी, बड़ा गोश्त भी। ये तीनों चीज़ें देखो, ये दानेदार बन गई हैं। ये देखो, ये सभी चीज़ें सेहत के लिए अच्छी होती हैं। ये दही और दूध ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखो, ये दानेदार बन गया है। ये हमने दोबारा इसके अंदर मैं 1 प्याली दही की डालने लगी हूँ, ताकि ये रेसिपी और ज़्यादा बेहतर बन जाए। और ये मटन है तो इसको गलने में टाइम भी लगता है, पकने में, तो इसीलिए मैं दूध और दही के अंदर पकाने लगी हूँ इसको। इसके अंदर पानी वानी कुछ नहीं डालने लगी। हमेशा इसको हल्की आंच पे पकाइएगा, कोई भी सालन हो तो। ये देखो, ये ऑयल छोड़ने लग गया है हमारा गोश्त। ये कैसे दानेदार बन गया है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, माशाल्लाह, ये तैयार हो गया है सालन हमारा। ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
वीडियो को लाइक कर दो। अल्लाह हाफिज़।